नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं छठ मैया की पौराणिक कथा और जानेंगे छठ पूजा की संपूर्ण पूजा विधि वीडियो के अंत में। छठ मैया कौन है? छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को साक्षी मानते हुए जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब इन्हीं देवी की छठवें दिन छठी के रूप में पूजा की जाती है और पुराणों में इन्हीं देवी को कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में छठवें दिन पूजा होती है। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं और अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। आइए सुनते हैं छठ पर्व की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और मालिनी संतान से वंचित थे। इस बात से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने ऋषि कश्यप से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जो कि संतान प्राप्ति के लिए होता है। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 6 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बड़े दुखी हुए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगा तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी प्रार्थना करता है, मैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। राजा, यदि तुम विधि विधान से मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार विधि पूर्वक षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस पर्व से जुड़ी एक कथा और भी है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राज्यपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाया था। वही एक कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने और आज भी अर्घ देने की यह परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा में कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, जिनके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। इन सामग्रियों के बिना छठ पूजा पूरी नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कौन सी वह सामग्रियां हैं। बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, दीप, धूप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान, सुपारी। इन सभी चीजों का पूजा में होना जरूरी माना जाता है। 17 नवंबर 2023 को नहाय खाए छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। इसी दिन व्रती स्नान व ध्यान करने के बाद नहाय खाए के दिन शुद्ध व सात्विक भोजन करते हैं और स्नान ध्यान के बाद कद्दू भात का सेवन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठ व्रती भोजन कर लेते हैं, तब उसके बाद घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। 18 नवंबर को है खरना। छठ पूजा में इस दिन खरना करते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल गुड़ की खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। इस प्रसाद को महिलाएं मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाती हैं। शाम को पूजा करने के बाद सभी सदस्य पहले खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद बेहद शुभ माना जाता है। इस प्रसाद के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। इस साल का छठ पर्व 18 नवंबर को है। 19 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है।
टोकरी में फल, पकवान, चावल के लड्डू आदि से अर्घ के सूप को सजाया जाता है। नदी या तालाब में कमर तक पानी रहकर अर्घ दिया जाता है। 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद 36 घंटे का व्रत संपन्न हो जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।